दोस्तों अगर हम बात करें मोबाइल फोन कैमरास की, तो आज जो कैमरास आ रहे हैं वो काफी ज्यादा अच्छी क्वालिटी की कैमरा आ रहे हैं। और आप देख रहे हैं कि मार्केट में OIS यानी ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन के साथ वीडियो रिकॉर्डिंग कैपेबिलिटी उनकी काफी बढ़ गई है। साथ ही साथ वो DSLRs को भी टक्कर देने लगे हैं। अगर हम बात करें फोटोज की, आप अगर फ्लैगशिप सेंसर वगैरह को देखेंगे, स्मार्टफोन वगैरह को देखेंगे, तो उनकी जो इमेज प्रोसेसिंग वगैरह है वो काफी बेहतरीन बन गई है। और इसी के बीच दोस्तों स्मार्टफोन जो है वो ऑफर करने लगे हैं सेवरल सेंसर्स। जैसे कि आप लोग नए नए स्मार्टफोन में देख ही रहे होंगे कि आपको 4 सेंसर मिल रहे हैं रियर कैमराज में। तो आज दोस्तों इनमें से हम एक सेंसर के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि है आपका डेप्थ सेंसर, जो कि आपके पोर्ट्रेट शॉट्स में मदद करता है, यानी आपके बैकग्राउंड को ब्लर करता है। तो इसके बारे में हम लोग दोस्तों जानने वाले हैं कि एक्चुअली में वर्क कैसे करता है, क्या होता है और क्या इसके पीछे लॉजिक है। तो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर से एक नए कमाल धमाल में मिसाल वीडियो में। मेरा नाम है, आप देख रहे हैं टेक्निकल प्रतापगढ़ी यूट्यूब चैनल। दोस्तों अगर इन सबके मैं शुरुआत की बात करता हूं, तो एक ऐसा टाइम था जहां सिर्फ आपके स्मार्टफोन में सिंगल रियर कैमरा आपको देखने को मिलते थे। लेकिन बाद में आपके STC वगैरह के मॉडल में आपको एक 3D सेंसर देखने को मिला, जो STC के स्मार्टफोन्स आए उस टाइम पे, तो जिसमें आपको 3D सेंसर देखने को मिला, यानी TO 3D इमेजेस जो है आप कैप्चर कर पाते थे। अब कुछ ऐसी आप देख रहे हैं कि ये पिक्चर्स आप इजीली उन कैमरास के थ्रू कर पाते थे। लेकिन बाद में जो है आपका एक और इंट्रोड्यूस किया एप्पल ने, कि जब उसका iPhone 7 Plus लॉन्च हुआ, तो उसके टाइम उसने ऐड किया एक टेलीफोटो लेंस को। इस टेलीफोटो का इस्तेमाल करके आप एक्चुअल में जो दूर की चीजें उनको पास ला सकते थे। एक आपका ऑप्टिकल जूम जैसे होता है, उसी तरह ये वर्क करने लगा। कभी आया तो 2x ऑप्टिकल जूम में, और अगर आप देखेंगे तो आज ये टेक्नोलॉजी काफी ज्यादा दूर तक पहुंच गई है। फिर उसके साथ आपके कुछ नए स्मार्टफोन्स आए LG के। फिर धीरे धीरे आपका जब कैमरा थोड़ा और इम्प्रूव हुआ, तो उसमें सोचा गया कि क्यों ना DSLR के जैसा कि आप लोगों ने DSLR में देखा होगा कि अगर हम शूट करते हैं एक अच्छे लेंस से, अगर कोई अच्छा लेंस यूज करते हैं, जैसे आपका 18-55 लेंस हो गया या फिर उससे भी बड़ा लेंस हो गया, तो अगर ऑब्जेक्ट जो है आपका जिसकी पिक्चर एक्चुअल में खींची जा रही है वो आपके कैमरा से यानी DSLR से थोड़ा दूर है, तो वहां अगर आप इस लेंस का इस्तेमाल करेंगे तो उसका जो बैकग्राउंड होगा वो ब्लर हो जाएगा। अब इसमें आपके पास एडजस्टमेंट के ऑप्शन भी थे, आप दूरी बढ़ाते जाइए, उसके बाद आपका जो बैकग्राउंड है पिक्चर का वो ज्यादा ब्लर होता रहेगा आपके सेंसर्स के थ्रू, आपके लेंसेस के थ्रू। लेकिन अब ये बात आती है दोस्तों स्मार्टफोन में, क्योंकि अगर मैं कैमरा की बात करूं तो दोस्तों उसके सेंसर जो होते थे काफी ज्यादा कैपेबल होते थे, काफी ज्यादा बड़े होते थे, जिससे उसका जो शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड इफेक्ट है वो काफी अच्छे से रिकॉग्नाइज कर देता था और काफी बेहतरीन ब्लर बैकग्राउंड आपको देखने को मिलता था। साथ ही में जब ये आपका डेप्थ सेंसर स्मार्टफोन में लाया गया, तो ये भी कुछ आपके एकदम इसी मैकेनिज्म पे काम करने वाला था। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, आप फॉर एग्जांपल अगर अपनी आंखों को ले लेते हैं, तो जो हमारी आंखें होती हैं वो एक्चुअली 3D में किसी चीज को ऑब्जर्व करती हैं। जैसे ये मेरा हाथ है, आप यहाँ देख रहे हैं आगे की तरफ, तो ये जो आपका फ्रंट वाला हिस्सा है ये आपका 3D में आपको दिख रहा है। लेकिन अगर आप पीछे की तरफ देखेंगे, तो आप अगर इस पे निगाह बनाए हुए हैं, तो कहीं ना कहीं आपको ये भी दिख रहा है, यानी आपको लग रहा है कि इसके पीछे भी कोई चीज है। यानी इससे अगर मैं डिस्टेंस बताऊं तो डिस्टेंस तो सही है, लेकिन आपके पास ये लग रहा है कि इसके पीछे भी कोई चीज है, यानी जो आपको एक 3D तरह की आपको शेप देती है। और इन चीज आपके स्मार्टफोन के सेंसर भी वर्क करने लगे, यानी वो भी 3D मैपिंग के ऊपर वर्क करने लगे। अब जैसे कि आपका एक प्राइमरी कैमरा है, वो आपकी पिक्चर लेने का काम करता है, तो जो दूसरा आपका सेंसर है वो उस प्राइमरी सेंसर को ये बताता है कि एक्चुअल में आपके सब्जेक्ट की दूरी कितनी है। यानी जैसे आपके पास 2 सब्जेक्ट हैं, आप मान लीजिए मैं हूं आपका फोरग्राउंड सब्जेक्ट, मैं हूं, उसके बाद आपका एक बैकग्राउंड सब्जेक्ट है जो कि ये दीवार है, आप मान के चल सकते हैं ऐसा। तो जब आपका प्राइमरी सेंसर है मेरे ऊपर फोकस कर रहा है, तो जो आपका सेकेंडरी सेंसर है वो मेरी और इसकी डिस्टेंस को मेजर करने का काम करता है, यानी इसकी और मेरी डिस्टेंस कितनी, यानी फोरग्राउंड की और बैकग्राउंड की क्या डिस्टेंस है। तो इस डिस्टेंस को मेजर करने के बाद वो क्या करता है कि आपके सब्जेक्ट के बॉर्डर्स, यानी आप देख रहे हैं ये सब आउटलाइन, इसको आपने देखा होगा स्टार्टिंग में जब आपके कुछ नए सेंसर्स आए थे जिसमें इस्तेमाल किया गया था इन्हीं आपके डेप्थ सेंसर का 2 मेगापिक्सल 5 मेगापिक्सल कुछ कैमरास में। तो आपने देखा होगा कि प्राइमरी सेंसर के साथ जब वो ब्लर करने की कोशिश करते थे, तो उनके बैकग्राउंड्स में आपको ब्लरी इफेक्ट देखने को मिलता था। हालांकि अब तो ज्यादा जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है, जैसे टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो रही है, उनमें इंप्रूवमेंट किया जा रहा है, तो वो जो ब्लरिंगनेस है वो एकदम रिड्यूस होता जा रहा है और बहुत अच्छे से एजेस को भी डिटेक्ट कर पा रहे हैं। फिर यही क्या है कि वो कैमरा जो है एजेस को उसके बाद डिटेक्ट करता था कि एक्चुअल में आपका फोरग्राउंड वाला सब्जेक्ट कहाँ है, आपका बैकग्राउंड वाला सब्जेक्ट कहाँ है। और ऐसे अगर बैकग्राउंड डिफरेंट है तो उसको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि आपका कलर डिफरेंट है, ये कलर डिफरेंट है, तो उसको इजिली कैप्चर कर सकता था। लेकिन फिर क्या हुआ कि वो जब बॉर्डर्स बहुत अच्छे से कैप्चर करने लगा, तो बैकग्राउंड को ब्लर करने में बहुत ज्यादा आसानी हो गई, यानी आइरिस बैकग्राउंड ब्लर इजिली आपको उसमें देखने को मिल गया, जिसकी वजह से आपके बैकग्राउंड में आपको पोर्ट्रेट इफेक्ट्स देखने को मिल गए। यानी आपको भी जैसे DSLRs वगैरह में आपको काफी बढ़िया
बढ़िया बैकग्राउंड ब्लर वाले पोर्ट्रेट शॉट देखने को मिलते थे, वैसे आपको स्मार्टफोन में भी मिलने लगे। और इसके साथ साथ चलने लगा प्रचलन कि भाई मुझे भी चाहिए, अब फिर कई सारी कंपनियां जो है अपने स्मार्टफोन्स में ऐसा सेंसर्स लाने लगी। जैसे होगा कि Xiaomi का एक Mi A1 निकला था स्मार्टफोन, जिसमें आपको 10 मेगापिक्सल के डुअल रियर कैमरा देखने को मिलते थे, जिसमें से आपका एक प्राइमरी कैमरा था और एक था आपका डेप्थ सेंसिंग के लिए कैमरा, यानी पोर्ट्रेट शॉट्स के लिए जो कैमरा सेंसर दिया हुआ था। तो उसमें क्या था कि वो काफी बेहतरीन शॉट्स लेता था पोर्ट्रेट वाले इमेजेस वगैरह, वो काफी अच्छे से डिटेक्ट कर पा रहा था और इसकी इमेज प्रोसेसिंग वगैरह भी काफी अच्छी थी, तो जिसके चलते एक काफी बेहतरीन पोर्ट्रेट शॉट देखने को मिला था, तो इसलिए इसको काफी ज्यादा लाइक मिली। लेकिन उसके बाद फिर A1 वगैरह लॉन्च हुआ, उसके बाद कई और सारे स्मार्टफोन्स आ गए, जैसे आपका फिर बाद में Realme वगैरह आया, Xiaomi में कई सारे स्मार्टफोन में थे, आपके Lenovo वगैरह में थे। इस तरह से आपके डेप्थ सेंसिंग कैमरास वाले सेंसर्स का प्रचलन चला स्मार्टफोन्स में और डुअल कैमरा आपको देखने को मिले। फिर साथ ही साथ उसमें टेलीफोटो लेंस भी आ गया, आपका माइक्रो शॉट्स भी आ गया। तो इसके बारे में हम लोग दूसरे अगले वीडियो में कवर करने वाले हैं कि आपका टेलीफोटो लेंस क्या होता है। तो बस दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आ गया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद तो लाइक कर दीजिए और अगर अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज अभी कर दीजिए, क्योंकि मैं अपने शानदार वीडियोस लाता रहता हूं। तो दोस्तों मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।